नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि शिक्षकों और डॉक्टरों की रिटायरमेंट उम्र बढ़ेगी। मध्य प्रदेश में आयुष कॉलेजों के शिक्षक और डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति आयु अब एलोपैथी डॉक्टरों की तरह 65 वर्ष होगी। इस संबंध में आयुष विभाग ने प्रस्ताव कैबिनेट को भेज दिया है। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद यह संशोधन लागू हो जाएगा। आयुष डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए यह फैसला लिया गया है, क्योंकि हर साल 15 से 20 डॉक्टर सेवानिवृत्त हो रहे हैं, लेकिन भर्ती उतने डॉक्टरों की नहीं हो पा रही है। सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश सरकार ने 13 विभागों के सरकारी कर्मचारियों के अवकाश पर जो प्रतिबंध बीते दिनों लगाया था, उसे अब हटा दिया गया है। शुक्रवार को मध्य प्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से प्रतिबंध हटाए जाने का आदेश जारी किया गया है। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और अब इन 13 विभागों के कर्मचारी सुविधानुसार अवकाश ले सकेंगे। मंत्री विजय शाह के इस्तीफे पर अड़ी कांग्रेस। बेशर्मी भरे बयान के बाद मंत्री विजय शाह की मुश्किलें कम ही नहीं हो रही हैं। उन पर सोफिया कुरैशी को लेकर दिए गए आपत्तिजनक बयान का केस दर्ज हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है। मध्य प्रदेश समेत देश भर में उनके खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहा है। इधर कांग्रेस उनके बयान के बाद लगातार हमलावर है और इस्तीफे की मांग कर रही है। कांग्रेस विधायकों का प्रतिनिधिमंडल नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में राज्यपाल मंगू भाई पटेल से मिलने पहुंचा। यहां राजभवन के बाहर कांग्रेस विधायकों ने काले कपड़े पहनकर विरोध प्रदर्शन किया। मेट्रो वर्कर ने लगाए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। भारत पाक तनाव के बीच सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने हंगामा मचा दिया। वीडियो में 2 युवक देश विरोधी बयान देते नजर आ रहे हैं। एक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। वहीं दूसरे शख्स ने एक रात में भारत को खत्म करने की धमकी दी। एक आरोपी की पहचान मेट्रो वर्कर मोहम्मद जावेद पिता किताब अंसारी के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वीडियो का पता लगते ही राजपूत करणी सेना ने आरोपियों की तलाश कर एक को पकड़ा और उसकी पिटाई की। बाद में युवक को पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक जावेद मेट्रो प्रोजेक्ट से जुड़ी यूआरसी कैंप में कार्यरत है। ये पूरा मामला गुरुवार का बताया जा रहा है। मंत्री विजय शाह पर सुप्रीम कोर्ट में अब सोमवार को सुनवाई। कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिए आपत्तिजनक बयान पर भारी विरोध और एफआईआर दर्ज होने के बाद खबर मिल रही है कि मध्य प्रदेश सरकार में जनजातीय कार्य मंत्री कुंवर विजय शाह अंडरग्राउंड हो गए हैं। उनके भोपाल से लेकर खंडवा स्थित आवास और ऑफिस पर सन्नाटा पसरा है। इधर शुक्रवार 16 मई को शाह के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी। अब सुनवाई 19 मई सोमवार को होगी। कांग्रेस लगातार शाह के इस्तीफे की मांग कर रही है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में एमपी कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल राजभवन पहुंचा। यहां राज्यपाल को झापन देकर उन्हें पद से हटाने की मांग की। कांग्रेस ने काले कपड़े पहनकर धरना प्रदर्शन किया। भोपाल के पलासी में 6 हिस्सों में कटी गाय मिली। भोपाल के करौंद क्षेत्र स्थित पलासी गांव में शुक्रवार सुबह गौवंश काटे जाने का मामला सामने आया है। घटना सुबह करीब 5 बजे की है। सूचना मिलते ही बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे, जिन्हें देखकर 2 आरोपी मौके से फरार हो गए। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने 6 हिस्सों में कटी गाय के अवशेष बरामद किए हैं। निषादपुरा थाना प्रभारी रूपेश दुबे ने बताया कि श्याम यादव, जो निषादपुरा निवासी हैं और गौसेवक के रूप में सक्रिय हैं, ने पुलिस को सूचना दी थी कि पलासी गांव में गौवंश का वध किया गया है। उनकी शिकायत पर 5 से 6 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की जा रही है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों रेहान और अरबाज को हिरासत में ले लिया है। वहीं फरार आरोपियों आलम और सोहेल की तलाश जारी है। इंदौर के बाद महू में भी निकलेगी तिरंगा यात्रा। इंदौर में शुक्रवार को बड़ा गणपति चौराहे से राजबाड़ा तक भाजपा की तिरंगा यात्रा निकाली। यात्रा में सीएम मोहन यादव भी शामिल हुए। यात्रा के 1.5 किलोमीटर लंबे मार्ग पर 8 विधानसभा क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। तिरंगा यात्रा का 1.5 किलोमीटर लंबा मार्ग पूरी तरह से देशभक्ति के रंग में रंगा है। यात्रा मार्ग में स्वागत के लिए अलग अलग संगठनों द्वारा 200 से ज्यादा स्टेज बनाए गए हैं। बीजेपी ने अपने नेताओं को स्टेज नहीं लगाने के लिए कहा है। इस तिरंगा यात्रा के लिए भाजपा की अलग अलग टोलियों ने अनाज मंडी, सब्जी मंडी, लोहा मंडी और मजदूर चौक पर जाकर लोगों से संपर्क किया है। ऑपरेशन सिंदूर पर अब एमपी के डिप्टी सीएम का विवादित बयान। मध्य प्रदेश में मंत्री विजय शाह के बाद अब डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विवादित बयान दिया है। देवड़ा ने शुक्रवार को जबलपुर में कहा, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। वे यहां सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के प्रशिक्षण कार्यक्रम में संबोधित कर रहे थे। उनके बयान को कांग्रेस ने सेना के शौर्य का अपमान बताया।
वहीं बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस देवड़ा के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। बयान पर मचा बवाल तो डिप्टी सीएम ने दी सफाई। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने जबलपुर में एक बयान दिया था, जिसको लेकर कांग्रेस ने जमकर विरोध किया। विरोध को बढ़ता देख जगदीश देवड़ा ने अपने दिए गए बयान को लेकर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि मेरे बयान को गलत ढंग से पेश किया गया है। डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने सफाई देते हुए कहा कि कांग्रेस ये बिल्कुल गलत तरीके से प्रस्तुत कर रही है। मैंने जबलपुर के एक कार्यक्रम में डिफेंस वॉलंटियर्स के प्रशिक्षण कार्यक्रम में कहा था, देश की सेना ने जो काम ऑपरेशन सिंदूर में काम किया है, उसकी जितनी तारीफ की सराहना की जाए उतनी कम है। देश की जनता भारत की सेना के चरणों में नतमस्तक है, उनको प्रणाम करते हैं, सम्मान करते हैं। 10 शिक्षकों को बर्खास्त किया। एमपी में नौकरी में फर्जीवाड़ा पर बड़ी कार्रवाई की गई है। प्रदेश के दमोह में 10 शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया गया है, जबकि 24 पर एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई की गई है। इन सभी पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी प्राप्त करने का आरोप है। शिक्षकों के खिलाफ शिकायतें मिली थीं, जिसकी दमोह जिला प्रशासन ने जांच कराई। सत्यापन में 24 शिक्षकों के दस्तावेज फर्जी पाए गए हैं। ऐसे शिक्षकों की संख्या बढ़ती जा रही है। फर्जीवाड़ा के ज्यादातर मामले 2006 से 8 की भर्तियों के हैं। दमोह जिले में शिक्षक फर्जीवाड़ा मामले में टीचर्स के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में अब तक 24 फर्जी शिक्षकों के विरुद्ध एफआईआर का प्रतिवेदन डीओ ने दिया है। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री 20 मई को कोर्ट में होंगे पेश। मशहूर कथावाचक और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री एक बार फिर से विवादों में घिर गए हैं। प्रयागराज महाकुंभ 2025 के दौरान उन्होंने एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि महाकुंभ में हर व्यक्ति को आना चाहिए, जो नहीं आएगा वह पछताएगा और देशद्रोही कहलाएगा। इसी बयान के कोर्ट ने असंवैधानिक और भड़काऊ मानते हुए नोटिस जारी किया है। दरअसल अधिवक्ता संघ शहडोल के पूर्व अध्यक्ष संदीप कुमार तिवारी ने 4 फरवरी को धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर आपत्ति जताते हुए सोहगपुर थाने में शिकायत की थी, जिस पर कार्रवाई नहीं हुई तो मामला एसपी तक पहुंच गया। इसके बाद 3 मार्च को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शहडोल के समक्ष परिवाद प्रस्तुत किया गया। कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए 20 मई को सुबह 11 बजे उन्हें कोर्ट में पेश होने का आदेश दे दिया। ग्रेजुएशन में शुरू होंगे 2 नए कोर्स। शासकीय व शासकीय कॉलेजों में प्रवेश को लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन स्तर के पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए छात्र छात्राओं को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। छात्र छात्राओं के पास ग्रेजुएशन में नए पाठ्यक्रमों का भी विकल्प होगा। उच्च शिक्षा विभाग के निर्देश पर कॉलेजों में ग्रेजुएशन स्तर के 2 नए पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। छात्र छात्राएं कॉलेज की प्रोफाइल से विषयों का चयन कर सकेंगी। एमपी के इस जिले में पुलिस चौकियां बनेंगी। थाना मध्य प्रदेश के नए गठित जिले मऊगंज में पुलिस विभाग ने कानून व्यवस्था को और मजबूत करने का फैसला किया है, जिसके लिए कई पुलिस चौकियों को थाने में तब्दील करने का प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय भेजा गया है। साथ ही कई नई चौकियां भी बनाने का प्रस्ताव है। दरअसल मऊगंज के जिला बनने के बाद से यहां पर पुलिस पिटाई कांड, शिखा कांड, गडरा कांड, देवरा दंगा कांड जैसी कई घटनाएं हो चुकी हैं, जिसके सरकार लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए कलेक्टर और एएसपी की नियुक्ति की है। साथ ही पुलिस मुख्यालय से अतिरिक्त बल भी मांगा गया है। नए थानों और पुलिस चौकियों की स्थापना से अपराधों पर शिकंजा कस सकेगा। एमपी के किसान उड़ाएंगे ड्रोन। सीहोर के बुदनी नगर के केंद्रीय कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान में देश का पहला ग्री ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर खोला जा रहा है। किसानों को खेती की सुरक्षा का ड्रोन के जरिए प्रशिक्षण देने के लिए इस संस्थान में ड्रोन सिमुलेशन लैब बनकर तैयार हो गई है। एक ड्रोन भी लैब में आ गया है। बताया जा रहा है कि 25 मई को इसका शुभारंभ हो सकता है। ऑनलाइन तबादलों के आवेदन की तारीख बढ़ी। मध्य प्रदेश तबादला नीति के तहत स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा मांगे गए आवेदनों को लेकर टाइम टेबल में बदलाव किया गया है। विभाग ने आवेदन करने की तारीख बढ़ा दी है। अब शिक्षक 21 मई तक स्वैच्छिक तबादले के लिए आवेदन कर सकेंगे। शिक्षा विभाग के साथ ही स्वास्थ्य विभाग समेत अन्य कई विभागों ने भी तबादले के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। लोक शिक्षण आयुक्त द्वारा जारी निर्देश के मुताबिक वर्ष 2025 से 26 के लिए जारी तबादला नीति के क्रियान्वयन के लिए टाइम टेबल तय किया गया है। इसके अंतर्गत स्वैच्छिक ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की समय सीमा जहां पहले 16 मई 2025 तय की गई थी और इसके बाद 20 मई से तबादला आदेश जारी किए जाने थे, इस समय सीमा में बदलाव किया गया है। किसानों के लिए बड़ी खबर। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले को उद्योग के क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि मिलने वाली है। रायसेन तहसील के ग्राम चिलवाहा में बायोगैस संयंत्र बायोगैस प्लांट की स्थापना के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है।
केंद्र सरकार के ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के तहत कपर्दी बायो एनर्जी लिमिटेड द्वारा चिलवाहा में बायोगैस संयंत्र लगाया जा रहा है, जिसमें हर दिन 5 टन बायोगैस और 50 टन बायोमास पैलेट का निर्माण होगा। खास बात यह कि ये उत्पाद नरवाई से बनाए जाएंगे, जो जिले के किसानों से ही खरीदी जाएगी। संयंत्र लगाने के लिए कंपनी ने 5 एकड़ जमीन पर कार्य शुरू कर दिया है। फिलहाल जमीन की लेवलिंग का काम किया जा रहा है। मैंने है कांग्रेस के आधे से ज्यादा जिलाध्यक्षों की कुर्सी कांग्रेस के गुजरात सम्मेलन के निर्णयों पर अमल होना है। प्रदेश में जिलाध्यक्षों को पावरफुल किया जाना है। इसकी गाइडलाइन तय हुई है। अब कांग्रेसियों को इसका इंतजार है। जिलाध्यक्ष अब ऊपर से नहीं थोपे जाएंगे। इनकी नियुक्ति में स्थानीय नेताओं, कार्यकर्ताओं की राय अहम होगी। मध्य प्रदेश के आधे से ज्यादा जिलाध्यक्षों की कुर्सी खतरे में है। यहां नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति होना है। यहां के लिए खोजबीन तेज हो गई है। बताया जाता है कि जिलाध्यक्ष की नियुक्ति में गुजरात फार्मूला लागू किया जा सकता है। जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के लिए एआईसीसी की ओर से जिला स्तर पर एक ऑब्जर्वर नियुक्त होगा। नीट यूजी रिजल्ट घोषित करने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। नीट यूजी के परिणाम घोषित करने पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की एकल पीठ ने आदेश में कहा कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए परीक्षार्थियों को परीक्षा के दौरान उचित परिस्थितियां उपलब्ध कराने में असफल रही। कोर्ट ने एनटीए के साथ केंद्र सरकार और बिजली कंपनी को भी नोटिस जारी किए हैं। सभी से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई जून के अंतिम सप्ताह में होगी। तब तक नीट यूजी का परिणाम घोषित नहीं हो सकेगा। देश भर में रविवार 4 मई को एनआईटी यूजी की परीक्षा हुई थी। एमपी के 21 जिलों में बारिश। मध्य प्रदेश में शुक्रवार को भी आंधी बारिश का अलर्ट है। बड़वानी में दोपहर 1:30 बजे के बाद अचानक मौसम बदला और 20 मिनट तक तेज बारिश हुई। इंदौर, उज्जैन समेत 21 जिलों में बारिश हो सकती है। जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट है। उनमें इंदौर, उज्जैन, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, धार, देवास, खरगोन, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, उमरिया, रीवा, मऊगंज शामिल हैं। मौसम विभाग ने 17 मई से उत्तरी हिस्से के जिलों में हीट वेव यानी गर्म हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया है। राजगढ़ में कलेक्ट्रेट के सामने हिंदू समाज का विरोध प्रदर्शन। राजगढ़ में सकल हिंदू समाज के सदस्यों ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट ऑफिस के सामने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने लव जिहाद बंद करो और बेटियों की रक्षा करो जैसे नारे वाले पोस्टर लेकर विरोध जताया। महिला और पुरुष प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम एडीएम को एक ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन में प्रदेश में बढ़ रहे लव जिहाद और बेटियों के खिलाफ अपराधों पर कार्रवाई की मांग की गई। भोपाल रेलवे स्टेशन पर संदिग्ध युवक पकड़ा गया। भोपाल रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार सुबह आरपीएफ ने एक संदिग्ध युवक को हिरासत में लिया है। घटना प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर सुबह 6 बजे की है। आरक्षक आरिफ खान ने युवक को संदिग्ध अवस्था में यात्रियों के बीच घूमते हुए देखा। पूछताछ में उसकी पहचान रफीक के रूप में हुई। उसके पास न तो कोई वैध टिकट था और न ही कोई पहचान पत्र। ग्वालियर डिजिटल अरेस्ट केस में नया खुलासा। ग्वालियर के रामकृष्ण मिशन आश्रम के सचिव से 2.5 करोड़ रुपए की ठगी के मामले में 10 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने उज्जैन, दिल्ली के बाद अब यूपी के लखनऊ में बड़ी सफलता हासिल की है। ठगी की राशि में से 30 लाख रुपए लखनऊ के इंडसइंड बैंक में ट्रांसफर हुए थे। इसकी पड़ताल करने पुलिस की एसआईटी लखनऊ पहुंची थी। यहां छानबीन में पता लगा कि जिस अकाउंट में रुपए ट्रांसफर हुए हैं उसके होल्डर ने अपना खाता कमीशन पर ठगों को दे रखा था। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर उज्जैन में तिरंगा यात्रा। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भारतीय सेना के शौर्य एवं पराक्रम के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन एवं नगर निगम द्वारा संयुक्त रूप से शुक्रवार को तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी शामिल हुए। यात्रा में शामिल होने से पहले मुख्यमंत्री ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। सीएम ने कहा कि भारत की सेना ने पाकिस्तानी सेना के छक्के छुड़ाए हैं। ये बदलते दौर का भारत है। धर्म पूछकर हत्या की। आतंकी चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम में हिंसा हो, लेकिन हमारे देश ने ऐसा नहीं होने दिया। मऊगंज के पीएम श्री कॉलेज में रोजगार मेला। मऊगंज स्थित पीएम श्री शासकीय शहीद केदारनाथ स्मृति स्नातकोत्तर महाविद्यालय में 16 मई को युवा संगम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कलेक्टर संजय कुमार जैन के मार्गदर्शन में आयोजित एक दिवसीय रोजगार मेले में 96 युवाओं ने पंजीयन कराया। मेले में 5 निजी कंपनियों ने भाग लिया। उप संचालक अनिल दुबे के अनुसार प्रगतिशील एग्रोटेक रीवा ने 6 और प्रगतिशील बायोटेक रीवा ने 12 युवाओं का चयन किया। उज्जैन के हरि फाटक ब्रिज अब 6 लेन होगा। उज्जैन शहर को जल्द ही एक और 4 लेन ब्रिज की सौगात मिलने जा रही है। यह ब्रिज हरि फाटक ब्रिज के समानांतर बनेगा, जिसका एक हिस्सा हरि फाटक चौराहे पर होगा, जबकि दूसरा हिस्सा बेगम बाग की ओर रहेगा।
इस ब्रिज में एक नई भुजा भी होगी जो हाट बाजार की ओर से शुरू होकर ब्रिज के मध्य में मिलेगी। भोपाल नगर निगम को आदमपुर खंती में आग पर फटकार। भोपाल की आदमपुर कचरा खंती में अप्रैल में लगी भीषण आग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नगर निगम को फटकार लगाई है। वहीं इस घटना की जांच सीपीसीबी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से मांगी गई है। 6 सप्ताह बाद यानी 25 जुलाई को इस केस की सुनवाई होगी। मामला नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी से जुड़ा है। भोपाल के पर्यावरणविद डॉ सुभाष सी पांडे ने आदमपुर खंती में आग लगने की घटनाओं को लेकर एनजीटी में मार्च 2023 में याचिका दाखिल की थी। बदलते मौसम से सर्दी, जुकाम और बुखार के मरीज बढ़े। शाजापुर में कभी गर्मी और बारिश के कारण बीमारियां बढ़ रही हैं। सुबह तेज धूप तो दोपहर में बादल छा जाते हैं। बदलते मौसम का असर सेहत पर भी पड़ रहा है। अस्पतालों में सर्दी, जुकाम, बुखार और वायरल के मरीजों की संख्या बढ़ी है। जिला अस्पताल में रोजाना 100 से अधिक मरीज आ रहे हैं। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 38.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24.6 डिग्री सेल्सियस रहा। पश्चिमी हवाएं 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलीं। दोपहर में लोग गर्मी से बचने के लिए मुंह पर गमछा लपेटकर निकले। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में सन्नाटा छाया रहा। नीमच में लव जिहाद के खिलाफ हिंदू संगठनों का प्रदर्शन। नीमच में हिंदू जागरण मंच और सकल हिंदू समाज के सदस्यों ने कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन किया। संगठन के सदस्यों ने संयुक्त कलेक्टर राजेश शाह को ज्ञापन सौंपा। संगठन ने भोपाल के टीआईटी कॉलेज, उज्जैन, इंदौर, रीवा, सागर, दमोह, मोरेना और राजगढ़ में सामने आए मामलों का जिक्र किया। ज्ञापन में कहा गया कि इन घटनाओं में नाबालिग लड़कियों, युवतियों और विवाहित महिलाओं को प्रेम जाल में फंसाया गया। अब कभी भी छुट्टी ले सकेंगे अधिकारी कर्मचारी। प्रदेश के 13 विभागों के अधिकारी कर्मचारी अब अपनी सुविधा के मुताबिक कभी भी अवकाश ले सकेंगे। राज्य शासन ने 1 हफ्ते पहले भारत पाकिस्तान जंग की आशंका के चलते इन विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवाएं अनिवार्य मानते हुए अवकाश पर रोक लगा दी थी। सामान्य प्रशासन विभाग ने आज जारी आदेश में यह प्रतिबंध हटा दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने शुक्रवार 9 मई को 13 विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों के अवकाश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी थी। भारत पाक जंग की आशंका के मद्देनजर जारी आदेश में कहा गया था कि शासकीय सेवक अपने मुख्यालय पर अनिवार्य रूप से मौजूद रहेंगे। सतना मैहर में प्रतिबंध के बावजूद पराली जला रहे किसान। सतना और मैहर जिले में नरवाई, पराली जलाने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय भोपाल की सैटेलाइट मॉनिटरिंग रिपोर्ट के अनुसार 15 मई को दोनों जिलों में 21 स्थानों पर नरवाई जलाने की घटनाएं दर्ज की गई हैं। डीडीए मनोज कश्यप ने बताया कि सतना जिले में सबसे ज्यादा रामपुर बघेलान में 5 घटनाएं सामने आई हैं। रघुराजनगर में 4, कोटर और उचेहरा में 2-2, बिरसिंहपुर और नागौद में 1-1 घटना दर्ज की गई है। मैहर जिले में अमरपाटन में 4 और रामनगर में 2 घटनाएं रिकॉर्ड की गई हैं। इंदौर सराफा में सोना चांदी के भाव गिरे। इंदौर सराफा बाजार में गुरुवार को सोने चांदी की कीमतों में गिरावट का सिलसिला जारी रहा। कैडबरी सोना 1300 रुपए गिरकर 94,500 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया, जबकि चांदी चौरसा भी 1300 रुपए की गिरावट के साथ 96,200 रुपए प्रति किलो पर बंद हुई। रतलाम में मंत्री विजय शाह के खिलाफ लगे पोस्टर। भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिए गए बयान को लेकर मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री और रतलाम जिले के प्रभारी मंत्री विजय शाह का लगातार विरोध हो रहा है। रतलाम शहर में अलग अलग स्थानों पर मंत्री विजय शाह के खिलाफ पोस्टर लगाए गए हैं। इन पोस्टरों में मंत्री को देशद्रोही बताया गया है। साथ ही लिखा गया है, देश की बेटी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। कुछ पोस्टरों में मंत्री का फोटो उलटे कमल के निशान के साथ लगाया गया है और नीचे लिखा गया है। पोस्टर सामने आने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में हड़कंप मच गया। कुछ पोस्टर गुरुवार दोपहर से शाम तक और कुछ देर रात लगाए गए। इंदौर में डीएवीवी कर्मचारियों की हड़ताल को 15 दिन पूरे देवी अहिल्या विश्वविद्यालय स्ववित्त संस्थान कर्मचारी, गैर शिक्षक संघ कर्मचारी हितों की 14 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। इस हड़ताल को 15 दिन पूरे हो गए हैं। कर्मचारियों का कहना है कि अभी तक विश्वविद्यालय प्रशासन ने उनकी मांगों को लेकर कोई कदम नहीं उठाया है। अपनी मांगों को लेकर कर्मचारी संघ का एक प्रतिनिधिमंडल विधायक रमेश मेंदोला के पास पहुंचा और उनसे गुहार लगाई है। विधायक ने शनिवार को प्रदर्शन स्थल पर आने का आश्वासन दिया है। लव जिहाद के खिलाफ सकल हिंदू समाज का प्रदर्शन। भोपाल सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में हाल ही में सामने आए कथित लव जिहाद के मामलों को लेकर शुक्रवार को उज्जैन में सकल हिंदू समाज ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर
मुख्यमंत्री के नाम झापन सौंपा। इस दौरान संगठन के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए दोषियों को कड़ी सजा देने और मामलों की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए से कराने की मांग की। कांग्रेसी आज राज्यपाल से मिलेंगे। कर्नल सोफिया कुरैशी पर मंत्री विजय शाह का विवादित बयान के विरोध में मप्र महिला कांग्रेस ने भोपाल समेत कई जिलों में प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन महिला अध्यक्ष विभा पटेल के नेतृत्व में विजय शाह के बंगले के बाहर किया गया। इसी मामले में प्रदेश कार्यालय में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, संगठन महामंत्री संजय कामले आदि ने आगामी रणनीति पर चर्चा की। शुक्रवार सुबह सभी राज्यपाल से मुलाकात करके इस मामले में कार्रवाई की मांग करेंगे। भोपाल से होगी प्रदेश भर में बसों की निगरानी। बाणगंगा चौराहा हादसे से सबक लेते हुए परिवहन विभाग अब नई व्यवस्था शुरू करने जा रहा है। जिस बस से महिला डॉक्टर की मौत हुई थी उसका फिटनेस सर्टिफिकेट ही नहीं था। अब ऐसी लापरवाही रोकने के लिए बसों की निगरानी केंद्रीकृत सिस्टम से होगी। भोपाल स्थित परिवहन आयुक्त के कैंप ऑफिस में कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है, जहां से पूरे प्रदेश की बसों की फिटनेस, परमिट, पीयूसी और व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस वीएलटीडी की निगरानी होगी। परिवहन आयुक्त विवेक शर्मा ने बताया कि इसकी जिम्मेदारी आरटीओ स्तर के अधिकारी को दी गई है। सुप्रीम कोर्ट की फटकार। गुना में पुलिस हिरासत में हुई 25 वर्षीय देवा पारदी की मौत मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने मप्र सरकार को फटकारते हुए कहा कि वह पुलिस अफसरों को बचाने के लिए जांच में लीपापोती कर रही है। देवा के चाचा गंगाराम, जो इस केस के इकलौते चश्मदीद हैं, फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।